नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मेरा नाम है खिमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्लास्टिक फोकस 2024 एग्जीबिशन में, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है द्वारका सेक्टर 24 में यशो भूमि नाम का जो नया एग्जीबिशन सेंटर बना हुआ है वहाँ पर। और अभी दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, कैप्टिवा करके इनका ब्रांड है। इनके स्टॉल पे आया हूँ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्होंने 500 टन का जो मशीन लगा रखा है, मोल्डिंग मशीन, जहाँ से आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सर से बात करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, इस मशीन के बारे में समझते हैं और इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको किस टाइप के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं सबके बारे में समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। सर पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। धन्यवाद सर। मैं KN उपाध्याय, सेल्स हेड यूपी अभी देख रहा हूँ। हमारी सर जो ये कंपनी है 100% इंडियन मेड है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं हम लोग सर। जी सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर आपका जो कंपनी है, आपने बताया मेड इन इंडिया है, इंडिया की कंपनी है, तो आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है और प्रॉपर नाम वगैरह सारा बता दीजिए। सर हेड ऑफिस हमारा वापी में है सर, गुजरात में। कैप्सन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन के नाम से है सर। कैप्टिवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उसका एक डिवीजन है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा सर अहमदाबाद में है। जी सर, वटवा इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास मतलब स्मॉल में कितने से लेकर कितने तक के साइज़ के मशीन्स मिल जाते हैं? सर हमारे पास टॉयल सीरीज़ में 80 टन से लेकर के 450 टन तक है, और हमारे पास स्टैंडर्ड में 100 टन से लेकर 1000 टन तक की मशीनें हैं सर, और सारी हमारी 100% इंडियन मेड है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है बेसिकली जो बंदा मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में पूछूँ तो मोल्डिंग मशीन, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं मोल्डिंग मशीन से ही बनते हैं सर। बिल्कुल, अब 80% आप मान के चलिए कि हमारे वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही बनते हैं। आपके चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे फर्नीचर्स हो, आपकी अभी एक लाइव फर्नीचर हम बना ही रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं। तो बहुत स्मॉल कंपोनेंट से लेकर के स्क्रू साइज से लेकर के बहुत लार्ज कंपोनेंट तक आप इससे निकाल सकते हैं मशीन से। और वेरिएशंस मशीन के हमारे पास भी बहुत सारे हैं। हमारे पास एक सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो है, जो अभी आप मशीन देख रहे हैं 500 टन की, इसमें जो है हमारी ई ड्राइव लगी हुई है, जो बहुत कम कंपनियों में आ रही है इतने कम टनेज में। तो वो एक सबसे अच्छी एनर्जी सेविंग है, सबसे अच्छा उसका एक रिकॉर्ड है, और बहुत ही इफिशिएंट है। मार्केट में बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं सर इसका। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये जो अगर मतलब किसी को हम ये बताएं कि इंजेक्शन मोल्डिंग जो टेक्निक होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर? जी सर, बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा, जिसको क्रूड लैंग्वेज में दाना बोलते हैं, वो ग्रैन्यूल्स हमारे प्लास्टिक के होते हैं सर। वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम हॉपर के थ्रू जो है भेजते हैं स्क्रू बैरल में, और वहाँ से हीटर्स लगे हुए होते हैं। वो हीटर्स उसको हीट करके जो है मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन इसका इसलिए नाम है क्योंकि जैसे इंजेक्शन से हम इंजेक्ट करते हैं फ्लूइड को, उसी तरीके से ये फ्लूइड फॉर्म में जो हमारा हो जाता है ग्रेन्यूल्स, उसको हम इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में। फिर मोल्ड में वो जाकर के सेट होता है, कूल होने के बाद फिर प्रोडक्ट हमारा निकल आता है। इसलिए इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाते हैं। इससे हम बहुत ही इंटीग्रेट, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है, वैसे शेप के भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब प्लास्टिक के दाने को पिघला के फिर उसको डाई में डाल के पूरा सब कुछ मशीन खुद कर देता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों और एक चीज़ और सर मैं जानना चाहूँगा, आपके कस्टमर तो इंडिया में तो होंगे, इंडिया के अलावा भी आप लोग कहाँ तक सर्विस प्रोवाइड करते हो? हमारे पास दुबई में, केन्या में, इथियोपिया में, जाम्बिया में अभी फिलहाल ये जो है हमारा अप्रोच है। इसके अलावा हम लोग और भी ट्राई कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ में। जल्दी विदिन 1 और 2 मंथ्स जो है हम और भी 3-4 कंट्रीज टच कर लेंगे सर। ठीक है। अगर कोई नेपाल से आपके पास आता है तो उनको भी आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे? सर मैं नेपाल से, भूटान से, हर जगह से, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोगों ने खोल रखा है। बस अभी जो मैक्सिमम हमारी मशीन्स लगी हुई हैं 6 कंट्रीज़ में चल रही है सर। और बाकी नेपाल वालों में भी अभी हम लोगों ने सर्विस इंजीनियर लगा रखा है, सेल्स लगा रखा है, तो वो लोग भी, उनको भी सर्विस बहुत जल्दी देंगे सर हम लोग। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है देख लेते हैं ये मशीन क्या काम कर रही है। अभी यहाँ पे लाइव जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं और मशीन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं मशीन पे, जो कि यहाँ पर 500 टन की मशीन लगी हुई है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी सर। ये हमारी 500 टन की कैप्टिवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये बेसिकली ई ड्राइव है। 500 टन में हम लोग 2 मॉड्यूल्स बना रहे हैं। एक हमारी स्टैंडर्ड है और एक हमारी ई ड्राइव है। इसमें हमारा इस तरीके का मोटर लगा हुआ है सर। ये हमारा हॉपर है, जहाँ से हम जो है रॉ मटेरियल, यानी जिसको हम दाना बोलते हैं क्रूड लैंग्वेज में, या ग्रेन्यूल्स, वो हम यहाँ पर डालते हैं। ये हमारा सर स्क्रू बैरल है। यहाँ से हमारा हीटर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ से मेल्ट होकर के वो हमारा इंजेक्शन होता है, इसको इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं पूरा सर। फिर उसके बाद ये हमारी मोल्ड यूनिट है, क्लैंपिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये मोल्ड लगा हुआ है। ये देखिए अभी प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, और जैसे ये एक साइकिल टाइम कंप्लीट होगा हमारा, इसका साइकिल टाइम कंप्लीट होने के बाद ये मोल्ड ओपन होगा हमारा, और फिर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम बाहर निकालेंगे। अभी हम लोग ये स्टूल बना रहे हैं और ये 500 टन में ये स्टूल बन रहा है। तो ये एक बहुत ही बटर मशीन है इसके लिए सर।
तो ये चीज़ें हैं। आप जस्ट अभी देखिए साइकिल टाइम कंप्लीट हो रही है, इसके बाद प्रोडक्ट हमारा निकलेगा उसमें। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस मशीन की स्पीड क्या होती है, कैपेसिटी? सर इसमें जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी एक्चुअली हम टेनिस से ही निकालते हैं, 500 टन की कैपेसिटी है ये। जिस उसका हमारा जो मोल्ड का बेसिकली डायमीटर होता है ना, जो साइज़ होता है 36/18 इंच का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है मोल्ड सेट करते हैं। उसमें जो भी हम मोल्ड सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पीसेस निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैक्सिमम कितने साइज़ तक का प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे अगर आप इंच या फुट में बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल, हम बता सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास जो निकल रहा है इसकी 36 इंच की कैपेसिटी है सर, इसकी डेप्थ है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम साइज़ है जो इसमें निकाल सकते हैं, है ना। और बाकी मशीन्स की कंपैरिजन में हम इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं सर। जैसे बाकी में अगर मान लीजिए हमारे 18 इंच या 22 इंच तक निकलता है, तो हम इससे 30 इंच तक निकाल सकते हैं सर मटेरियल। 30 इंच तक? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और मतलब हम इसमें डाई चेंज करके और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं सर? इसमें आप जो भी प्रोडक्ट चाहें, आप इसमें और बड़े फर्नीचर्स बना सकते हैं, आप इसमें लैंप बना सकते हैं, जितने भी बहुत इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं सर। हम आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट का नाम लीजिए, बस डाई हमको हमारी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम मोल्ड उस हिसाब से सेट कर देंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा उस तरीके का निकल आएगा। सर जैसे ये काफ़ी बड़ा मशीन है, तो इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? सर हमारा जो फैक्ट्री है वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन हम लोग रखते हैं, और ट्रेंड भी हमारे पास वर्कर हैं। तो उसमें सर 2 to 3 मंथ्स का उनका ट्रेनिंग जो है ऑन मशीन 24/7 लाइव प्रोजेक्ट चलता रहता है हमारा, उस पर हम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो वो ट्रेंड हो जाते हैं, फिर सर्विस इंजीनियर को भी हम उसी अकॉर्डिंग ट्रेंड करते हैं। और एक मशीन को बनाने में लगभग 11 से 12 लोगों का ज़रूरत पड़ता है, हर एक डिवीज़न अलग अलग होता है। तो वो उस हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब कभी भी हम मशीन बनाएं तो उसमें जो स्पेसिफाइड लोग होते हैं, जो उसमें क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो उसके मास्टर लोग होते हैं, उन्हीं को हम उसमें इंक्लूड करके उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद इसका टेस्टिंग करने के बाद, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद, तब हम डिस्पैच करके बेचते हैं। तो इसमें सर जैसे कोई पर्सन है जो इसमें इस बिज़नेस में आना चाहता है सर तो इसमें वेटिंग पीरियड वगैरह क्या रहती है, जैसे आपको ऑर्डर देने के बाद, और कितना टाइम लगता है इसको सेटअप करने में? सर अगर उसने टाइम हमें दे दिया है, मतलब अगर उसने पेमेंट हमें कर दिया है, तो हम उसका विद इन मंथ जो है मशीन डिस्पैच करवा देते हैं, क्योंकि 1 महीने में हम लोग 18 से 20 मशीनें अभी बना ले रहे हैं इस समय। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपने बताया ये पूरी तरीके से आप खुद बनाते हैं, मेड इन इंडिया मशीन है? खुद सर, खुद पूरा का पूरा सारी यूनिट हमारी हैं, जितने भी इसमें चाहे इंजेक्शन यूनिट हो, चाहे ड्राइव यूनिट्स हो आपकी, चाहे मोल्ड यूनिट हो, सारी की सारी सर हमारी 100% इंडियन मेड है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक का दाना लगता है, ग्रेनुलर्स बोलते हैं, तो वो किस किस क्वालिटी की, क्या इसके बारे में क्या है? सर उसमें पीवीसी होता है, पेट होता है, हमारा पीसी होता है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, है ना। जो भी हैं वो सभी मटेरियल हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे पास पीवीसी और पेट का जो है अभी चल रहा है सर इसमें। ठीक है, इसमें ऑपर में ऑटोमेटिक का भी सिस्टम होता है, कुछ मैनुअल? सर बिल्कुल मैनुअल भी है सर, और फुली ऑटोमेटिक भी है। ये सेमी ऑटोमेटिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जैसे गेट एक बारी खोलता है बंदा, फिर उसके बाद निकालता है, तो इसको सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि सारा प्रोसेस इसका ऑटोमेटिक है। केवल वो प्रोडक्ट बाहर से निकालना वो केवल एक ऐसा है जो मैनुअल है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। और अगर वो भी सिस्टम होगा, एक रोबोट इसमें हम लगा देंगे, वो रोबोट भी जो है वो पूरा का पूरा काम क्या करेगा, गेट खोलेगा, फिर उसके बाद मटेरियल को बाहर भेज देगा, जो भी प्रोडक्ट होगा हमारा। बहुत ही बढ़िया। इसको सेटअप करने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? सर इंस्टॉलेशन के लिए अभी ये 30 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया, और 31 की कल दोपहर में हमने सेट कर दिया सर, है ना इसको। ठीक है, मतलब 2-3 दिन में आपका सेट हो अगर एक दिन अगर आप फुल दे देंगे तो 12 घंटे हमारे लिए सफिशिएंट है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है हमने मिनिमाइज़ किया है एनर्जिया के उसमें एनर्जी सेविंग के नाम से। तो कास्ट जो आती है बेसिकली एक स्टैंडर्ड कास्ट आती है जो कमर्शियल एप्लीकेबल होता है सर, है ना। तो वही पर आवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब इसका इलेक्ट्रिकल कास्ट बहुत कम है। सर जैसे हमने सारा जानकारी ले लिया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। अब जो मेन क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, अगर कोई इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो कितना इन्वेस्टमेंट उनको लेके चलना चाहिए कि वो इसमें आप यहाँ पे आपके पास आ सके? सर एक स्मॉल प्रोडक्ट, अगर बहुत ही स्मॉल प्रोडक्ट हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो 80 टन की बेसिक स्टार्टिंग मशीनें हैं वो उनको 14 से 14.5 लाख में मिल जाएगी एनर्जिया में, और प्लेटिनियम सीरीज में वो लगभग 15.5 से 16 में मिल जाएगी उनको सर। और 100 टन की जो आएगी वो लगभग 16 लाख की कास्ट की आती है। तो उनका एक अगर मान के चलिए कि उनके पास अगर 25 लाख तक का एस्टिमेट है तो दे कैन स्टार्ट द बिजनेस, बहुत ईजीली वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं सर। ठीक है, जो छोटे मशीन्स होते हैं उसमें तो बेसिकली हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिसको हम डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकें,
तो जैसे ये मशीन है, इसमें से तो जो प्रोडक्ट बन रहा है हम इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं सर, जितने जो टॉय सीरीज हमारे पास उनमें डायरेक्ट प्रोडक्ट आप छोटी मशीन से भी निकाल सकते हैं सर। और इवन ये जो 100 टन की भी मशीन है, इसमें भी डायरेक्ट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। हमको पेन बनाने हैं, छोटे लैम्प के हेड्स बनाने हैं, तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है सर, वो हम डायरेक्ट जो है मार्केट में बेच सकते हैं सर, सेल कर सकते हैं उसको। और ये जो फर्नीचर बनाने वाली मशीन है, इसका अगर किसी को बिजनेस सेटअप करना हो तो लगभग कितना इन्वेस्टमेंट उनको सोचना पड़ेगा? सर उनको 85 से 90 लाख तक का सोचना पड़ेगा सर। 90 लाख रुपए तक का सोचना पड़ेगा। तो आप इस तरीके के चेयर्स बना सकते हैं, टेबल्स बना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर एक छोटा दूसरा मशीन है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरे मशीन पे आ गए हैं जो कि छोटी साइज़ की है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी सर। ये सर हमारी 100 टन की सबसे बेसिक मशीन है, जो हम स्टैंडर्ड में 1000 टन तक के मैंने बताया था, 100 टन से 1000 तक बनाते हैं, उसकी सबसे बेसिक मशीन ये है सर। इसकी जो कास्ट है सर मार्केट में अभी 17 लाख रुपए है सर। और इसमें एक सर डिवीज़न और हमारा आएगा, जो इनर्जिया का डिवीज़न आएगा, उसको हम जो है लगभग 16 तक देते हैं सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें से हम छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सर। इसमें जो है सेम यूनिट है जैसे अभी उसमें है, ये हॉपर हमारा है, इसमें अभी ड्राइव हमने नहीं लगाई है ना। और उसके बाद जो है ये इंजेक्शन यूनिट है सर। इसकी इंजेक्शन यूनिट छोटी होती है क्योंकि जैसी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से इंजेक्शन यूनिट होती है सर, है ना। ये हमारी क्लैंपिंग यूनिट होती है, मोल्ड यूनिट जिसको होते हैं, और यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा निकलता है सर। ये इसका गेट है, इस गेट को ओपन करके हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर इसमें भी आप चाहें तो इसमें भी हम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, रोबोट्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर सर ने हमें सारी जानकारी दे दी, बड़ी से लेके छोटी तक हर तरीके की मशीन्स होती है, मेड इन इंडिया होती है। तो अगर मेड इन इंडिया है तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी इनकी अच्छी ही होगी। तो यहाँ पर जो है कंपनी का सारा डिटेल्स है। आप यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है या आप इस तरीके का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर या वेबसाइट दिया हुआ है वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा 100 टन से लेकर के 500 टन 1000 टन तक के आपको यहाँ पर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन मिल जाते हैं। बेसिकली जो जितने भी प्लास्टिक के सामान बनते हैं वो ज़्यादातर मोल्डिंग से ही बनते हैं। तो इसमें एक डाई होता है, तो ये मशीन क्या करता है, इसमें आपको दाना डालना होता है, प्लास्टिक के जो अलग अलग दाने होते हैं दाना डालना होता है। फिर ये मशीन जो है उसको पिघला करके और आपको आगे मोल्डिंग में भेजती है, मोल्ड मतलब डाई में भेजती है, और डाई से वो प्रोडक्ट बन के निकलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया था, जैसे कि ये कुर्सियाँ वगैरह बन रही है, कुर्सी हो गया, जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, हाउस होल्ड आइटम होते हैं, छोटे जो छोटे आपके मग हो गए, कुर्सी हो गए, हर चीज़ मतलब प्लास्टिक के जितने भी आइटम होते हैं सब कुछ आपके ज़्यादातर मोल्डिंग से ही बनती हैं। तो इस तरीके का ये बिज़नेस है। मैंने आपको कंपनी की सारी जानकारी दे दी और आपको इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया दे दिया कि आपको छोटी मशीन कितने की मिल जाएगी, बड़ी मशीन कितने की मिल जाएगी। अगर आपको इस तरीके का कुर्सी टेबल वगैरह बनाना है तो आपको मतलब तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो में बता ही दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी एक्सपो हैं सब की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपको अगर बिज़नेस में इंटरेस्ट है, अगर आपको एक्सपो में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको हर तरीके की वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।